बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ है। कब कौन सा टेंस यूज़ करना चाहिए, सही है? तो मैं इसको बहुत ज़्यादा सिंपल करना चाहता हूँ। वो ये है कि जब हम प्रेजेंट परफेक्ट की और पास्ट सिंपल की बात करते हैं तो ये दोनों ही टेंस पास्ट में होने वाले एक्शंस के बारे में बात करते हैं। मतलब ये कि अगर आपने पास्ट में कुछ किया है, अभी नहीं किया, पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करेंगे। इसी तरह पास्ट की बात करते हुए प्रेजेंट परफेक्ट भी यूज़ करेंगे। तो डिफरेंस क्या है फिर? डिफरेंस ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट उस एक्शन की बात करता है जो उससे पहले हुआ हो। मतलब यूँ समझो कि अगर आपने पास्ट में दो एक्शंस किए, दो काम किए, पहले एक काम किया था फिर दूसरा काम किया था, तो जो काम पहले हुआ था उसको बताने के लिए पास्ट परफेक्ट यूज़ करेंगे और उसके बाद जो काम हुआ है वो भी पास्ट में हुआ है, जो कि सेकंड इवेंट हो जाएगा, उसको बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं, जिसको हम सिंपल पास्ट भी कहते हैं। इसको आप यूँ समझ लें कि एक है इवेंट ए, एक है इवेंट बी। जो पहले हुआ है वो इवेंट ए है और जो बाद में हुआ है वो इवेंट बी है। एग्जाम्पल्स पर अगर हम बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है जॉन हैड गॉन आउट, जॉन जा चुका था। व्हेन आई अराइव्ड इन द ऑफिस, जब मैं ऑफिस में पहुँचा। अब ये बताओ कि पहले जॉन गया था या मैं ऑफिस में आया था? डेफिनेटली आप कहेंगे कि जॉन जा चुका था, वो काम पहले हो चुका है, दोनों काम पास्ट में हुए। मैं ऑफिस पहुंचा, ये काम भी पास्ट में हुआ है। जॉन जा चुका था, ये भी पास्ट में हुआ है। लेकिन जॉन के जाने का काम चूँकि पहले हुआ है, इसलिए वो इवेंट ए है और मैं उसके बाद आया था, वो इवेंट बी बन गया। तो जो काम पहले हो जाए उसके लिए पास्ट परफेक्ट यूज़ किया जाता है। मतलब यूँ समझ लो कि वो लोग जो परफेक्ट होते हैं ना, वो एक्शन पर फोकस करते हैं, वो अपने काम पहले ही कर लेते हैं। तो जॉन परफेक्ट है इसलिए वो जा चुका था, पास्ट परफेक्ट इसके लिए यूज़ कर लिया हमने। सेकंड एग्जांपल अगर आप देखेंगे, लिखा हुआ है आई हैड सेव्ड माई डॉक्यूमेंट, मैं अपने डॉक्यूमेंट सेव कर चुका था। व्हेन द कंप्यूटर क्रैश्ड, जब कंप्यूटर क्रैश हुआ। अब कंप्यूटर भी क्रैश पास्ट में हुआ है, मैंने भी डॉक्यूमेंट्स सेव किए थे पास्ट में, लेकिन पहले कौन सा काम हुआ? डॉक्यूमेंट सेव करने का, इसलिए उसको पास्ट परफेक्ट से बताया है। आई हैड सेव्ड माई डॉक्यूमेंट बिफोर द कंप्यूटर क्रैश्ड। अच्छा, यहाँ पर रुक कर एक और बात बताना चाहता हूँ, वो ये कि हो सकता है कि आपको टेंसेस याद ना हो, तो मैंने इसके हवाले से एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये स्क्रीन पर आपको जो थंबनेल नज़र आ रहा है, ये वो वीडियो, तो जाकर इसको चेक कर लेना अगर तुम्हें 12 टेंसेस के फार्मूलाज याद रखने में प्रॉब्लम होती है। सही है, वो देख लोगे तो फिर तुम ईज़िली बस इसको आराम से जान लोगे, वो याद रख लोगे कि कब कौन सा टेंस यूज़ करना है। एक और एग्जांपल है व्हेन दे अराइव्ड, जब वो पहुँचे। वी हैड ऑलरेडी कुक्ड, ऑलरेडी स्टार्टेड कुकिंग, तो हम पहले ही कुकिंग स्टार्ट कर चुके थे। अब यहाँ पर देखें, ये ज़रूरी नहीं है कि जो काम पहले हुआ है आप उसको पहले ही बताएंगे। कभी ऐसा होता है जो काम पहले हुआ है उसको बाद में भी बताया जाता है, यानी इवेंट ए यहाँ पर पहले बताया जा रहा था, फिर इवेंट बी बताया जा रहा था। लेकिन इस एग्जांपल में पहले इवेंट बी बता दिया, फिर इवेंट ए बताया। तो इवेंट ए, अब ये पता कैसे चलेगा सुनने वाले को? उसको ऐसे पता चल जाएगा कि आपने उसमें पास्ट परफेक्ट यूज़ किया होगा। वी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड कुकिंग, हम पहले ही कुकिंग स्टार्ट कर चुके थे। तो मतलब ये काम पहले हो गया था। व्हेन दे अराइव्ड, जब वो पहुँचे, वो बाद में पहुँचे, कुकिंग पहले स्टार्ट हो गई थी। लास्ट एग्जांपल है, लिखा है कि ही वॉज वेरी टायर्ड, वो बहुत थका हुआ था। बिकॉज ही हैडेंट स्लिप्ड वेल, क्योंकि वो सही तरह नहीं सोया था। तो सही तरह नहीं सोया था, ये काम सोने का डेफिनेटली पहले ही होना था। अगर वो सही तरह सोया होता तो थका हुआ ना होता। रीज़न बता दी, और रीज़न भी वो है जो कि इस एक्शन से पहले की है, यानी उसका ताल्लुक पास्ट से है। सीक्वेंस की बात कर रहे हैं ना, सो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, पहले एक इवेंट होता है फिर दूसरा इवेंट होता है, तो डेफिनेटली वो सोया नहीं था, इसलिए पास्ट परफेक्ट इसको हमने बता दिया। यहाँ तक अगर कोई मसला है तो कमेंट्स में जाकर पूछ सकते हैं आप। और नई आने वाली वीडियोस के लिए इस चैनल के साथ वाबस्ता रहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।